आज 15 अक्टूबर 2020 कार्यपत्रक नंबर 7 विषय हिंदी और कक्षा 8 अध्याय का नाम बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरीश शंकर परसाई जी। और वो अपनी व्यंग विधा के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी उनकी एक व्यंग रचना है जिसमें वो जो है भारत की, यानी कि हमारे देश की जो जर्जर परिवहन व्यवस्था है उस पर व्यंग करते हुए ये लिखते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ये एक वैसी बस में बैठे हैं जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, जो रास्ते में कहीं भी ख़राब हो सकती है, रुक सकती है। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि सारे कांच टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी कि टूटे फूटे थे तो वो कहीं भी जो है चोट दे सकते थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। खिड़की से दूर इसलिए सरक गए क्योंकि वो कांच ना लग जाएं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि उसकी आवाज़ और उसके कारण जो कंपन हो रही थी, जो हिल रहे थे वो लोग। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक? क्योंकि वो जो है चल तो रही थी, लेकिन वो कहीं पर भी जवाब दे सकती, मतलब सहयोग नहीं कर पा रही थी वो। जो है जैसे ये आंदोलन असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाए गए थे ताकि उन्हें उनके कामों में सहयोग ना देना और उन्हें इस बात के लिए जो है सचेत करना कि वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, हमें मतलब जो है आज़ाद कर दें। तो बस के विषय में वो कह रहे हैं कि सचमुच चल पड़ी। हमें ऐसा लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त यह बस अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, यानी कि उस आंदोलन का हिस्सा रही होगी। ये हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि जब बस चल रही थी तो सीटें भी हिल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ये था आज का अनुच्छेद। अब इसमें जो शब्द अर्थ दिए हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये है गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग यानी कि सीख, दौर, जमाना, असहयोग, साथ ना देना और भेदभाव, अंतर। अब प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं? क्योंकि बस जो है वो बहुत हिल रही थी, उसकी सीटें भी हिल रही थी। और ये इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि स्टार्ट होते ही पूरी बस हिल रही थी, सारी सीटें भी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सीट के नीचे ही इंजन हो, इसलिए लेखक को ऐसा लगा। तो दूसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझ कर बताइए। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि विनय के साथ अवज्ञा करना, बात ना मानना। तो ऐसा ही लग रहा था जैसे बस के हिस्से जो हैं आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे हम, मानो बस विनयपूर्वक यानी कि विनय के साथ, नम्रता के साथ अपने मालिकों और यात्रियों से उसे आज़ाद कराने का अनुरोध कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो कि बस अब और उसे न चलाया जाए, उसे बख्श दिया जाए। वो मतलब बात को नहीं मान रही है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। तो 4 से ज़्यादा ही लिख दिए हैं मैंने बच्चों, जैसे स्टार्ट, इंजन, बस, सीट, बॉडी, ट्रेनिंग, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब है प्रश्न 4, जो गतिविधि है एक, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है
इसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, कि यह 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन मतलब कि पूरी जनता ने इसमें भाग लिया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करके, यानी कि उनका सहयोग ना करके, स्वराज्य की प्राप्ति करना था। और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी कि विनय के साथ। यह भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसकी औपचारिक घोषणा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा हुई थी। आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात न मानना था। तो ये थे 2 मुख्य जन आंदोलन जो थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दोनों का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे भारत देश को आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए। अब आगे क्या दिया हुआ है बच्चों? आगे दिया हुआ है कि नोट, जैसा कि आपने पहली कार्यपत्रिका में पढ़ा कि यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंग होता है कि हम बात को अपनी सीधी सीधी नहीं कहते, इस तरह से कहते हैं कि सामने वाला समझ भी जाए और उसे बुरा ना लगे, यानी कि कटाक्ष की तरह। व्यंगात्मक पाठ, लेख पाठ, यदि व्यंगात्मक लेख या पाठ को यदि एक साथ पूरा पढ़ा जाए तो ही उसका आनंद अच्छे से लिया जा सकता है। आप अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ को एक बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये आपसे जो है ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है इस पाठ को पूरे एक बार पढ़ लें ताकि आप इसका सही आनंद ले पाएँ। अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश क्या है? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, यानी कि मास्क पहन कर रखना है बेटा आपको जब भी आप बाहर निकलते हो। तो ये था हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित बस की यात्रा अनुच्छेद। आशा करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।